दीदी फिर क्या है ये? तू 8 बजे आने वाली थी, 9 बज रहे हैं। दीदी वो कल रात में भैया और भाभी के बीच लड़ाई हो गई थी, तो पुलिस आ गई हम सबकी जबानी लेने। मैं फोन ही नहीं उठा पाई। तो अब सब ठीक है? क्या ठीक होगा दीदी, ये शादी किसी लफड़े से कम नहीं होती। मेरे भैया भाभी अपनी जगह पर दोनों ठीक हैं, लेकिन साथ में आ जाए तो पूरी बात बिगाड़ देते हैं। पहले अजीब लगता था, लेकिन अब लगता है आप ही की लाइफ अच्छी है। बेटा भी है, मारा मारी करने के लिए कोई मर्द नहीं, और माँ तो हम बन ही सकते हैं। फिर क्या जरूरत है ये सब लफड़े की? तू भी ना। अच्छा सुन, मैंने अनमोल का दोपहर का खाना बना दिया है। और हाँ, एक बात याद रखना, इसको खाना खिलाते वक्त नो कार्टून, कोई डॉगी वाले वीडियोस नहीं, कुछ नहीं। नो नो नो, ओके? जी दीदी। ओके, बाय। और विद्या सुन, जी दीदी। शादी कोई बुरी चीज नहीं होती, बस हमेशा आंखें खुली रखनी होती है। हाँ जानती हूँ, लॉटरी की तरह होती है, सबकी नहीं लगती। ओके ओके बाय। ओके बाय। चलो। लेकिन जीजा जी, मैंने आपको पूरा प्रोटोकॉल बता दिया था। नहीं जीजा जी, अभी ना मामला बिगड़ चुका है जीजा जी। अभी मैं भी शेरगिल, मेरी तरफ देख यार, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पैनिक में थोड़ा जल्दी बुला लिया तुम्हें, फिर मैंने रियलाइज किया हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल ही सकते हैं, राइट? लेकिन सोल्यूशन क्या है मुझे ये नहीं जानना, मुझे जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं हूं प्रॉब्लम। आई एम द प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन भी मैं ही निकालूंगा। इमोशंस में मत बहो हुसैन, प्लीज मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। शेरगिल, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है यार। वो जो कल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी ना, हमने बिना इंस्पेक्शन के क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया था, उसे लेकर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई, क्योंकि एक इशू को सॉल्व करते करते थोड़ा सा दूसरा इशू हो गया है। और उस गलती को सुधारने के लिए आज रिश्वत दी गई है, और केस सेंट्रल बोर्ड के पाटेकर साहब के पास गया होगा, और लीगल नोटिस भी उन्होंने ही भेजा होगा। मैं कह रहा हूं ना, अब मैं सब सॉल्व कर दूंगा। हुसैन, अब ना तुम कुछ करोगे ना इसमें कोई और पड़ेगा। You know what? ये मेरी गलती थी कि मैंने गलत लोगों को काम सौंप दिया। मेरी टीम की गलती है ना, तो जिम्मेदारी भी मैं लूंगी। मेरी रेपुटेशन का सवाल है, तो मैं संभालूंगी। इनफ। अरे बॉस, हेलो, लिसन। रुकिए ना, जाने दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। गुस्से में बॉम्ब बन के कभी भी फट सकती है। अब आप कह रहे हो सुरती भाई, तो छोड़ देता हूँ, वरना रॉकेट तो मैं भी हूँ। जी सर। नेक्स्ट। जी। मिस्टर शेरगिल, सूरती आर्किटेक्ट कौन है? जी, मैं ही हूं। मिस्टर शेरगिल। सर, मिस शेरगिल, आप ठीक से देखिए। सॉरी मैडम, मैं दिखा नहीं मैडम। कोई नहीं। आइए आप, आइए मैडम, आइए सर। ओ प्लीज बी सीट। थैंक यू।
आप ही है ना? जी। आप खुद आ गए? आप भी तो खुद ऑफिस आए, मैंने सुना। मैडम, मैं बहुत छोटा ऑफिसर हूँ। आपके लेवल के लोग मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में नहीं आते कभी। पाटेकर सर, माना कि आपकी कोई फोटो किसी मैगजीन में अब तक नहीं छपी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपकी रेपुटेशन की, ईमानदारी के चर्चे नहीं सुने। जब मैंने आर्किटेक्चर पास भी नहीं किया था तब से मैं सुनती आ रही। वो रेपुटेशन है आज तक भी, लेकिन आपकी कंपनी से ये उम्मीद नहीं थी। एंड आई एम सॉरी, बट आप खुद यहाँ तक आ गई तो भी नोटिस में वापस नहीं लूंगा। नहीं, मैं इसलिए आई भी नहीं हूँ। मुझसे गलती हुई है, बस उससे सुधारने आई हूँ। आप मुझसे क्यों कह रही है? मैं सबको जानता हूँ, आपके बॉस को जानता हूँ, जिसने सर्टिफिकेट देकर बाद में घूस देने की कोशिश की उसे भी जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ। गलतियां ये सब लोग करे और समझो बाद में किसी एक दिन बिल्डिंग गिर गई तो जिम्मेदारी म्युनिसिपल ऑफिसर्स की। ये पैसों से नहीं हो सकता मैडम। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 8 साल में पहली बार मुझसे गलती हुई है। जो भी फाइन होगा, पेनल्टी होगी, आप बता दीजिए, और मैं अश्योर करती हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आप पहले बैठ तो जाइए। हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा था कि आप ये फाइल मेरे टेबल से दूसरे टेबल पर लेके जाने के लिए आई होंगी। हमारे सीनियर्स को बोल के आप अपना काम करवा लोगी। बहुत पावरफुल है आप लोग, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया। ये फोटो सही छपी थी आपकी। अभी आप ऐसा कीजिए, ये रिपोर्ट दोबारा भेज दीजिए। फिलहाल ये नोटिस मैं वापस ले रहा हूं। पाटेकर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक और बार फिर से आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके मैडम। हम वापस इंस्पेक्शन करके नई रिपोर्ट बनाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि इस बार मैं ही सब कुछ मॉनिटर करूं। जरूरत पड़ी तो कुछ सप्लायर्स को निकालना पड़े तो निकाल भी देंगे। हो गया? आई मीन सॉर्ट आउट हो गया। और इस बार इंस्पेक्शन कौन करेगा ये भी मैं डिसाइड करूंगी। कोई लीगल नोटिस नहीं मिला? हाउ इज इट पॉसिबल? रियली टेल मी, कितना फाइन भरना पड़ा? बहुत बड़ा। पहली बार अपनी गलती ना होने पर भी मुझे सॉरी बोलना पड़ा। सॉरी? सॉरी से ही काम हो गया क्या? यही तो प्रॉब्लम है हुसैन। कुछ लोग समझते ही नहीं है कि दिल से कही हुई सॉरी की ताकत उनकी 10 लाख की रिश्वत से कई गुना बड़ी होती है। Now, if you both will excuse me, I have a lot of work to do. Of course, you carry on. Auraj, come.
में समझ में नहीं आया तो कोई और भाषा में समझाऊं तुम्हें? आपको जो कुछ भी कहना आप मुझसे कहिए ना, मेरे फेस पर बोलिए ना, जो कुछ भी कहना है। ये सूरती भाई से टकराकर तीर मुझे क्यों लग रहे हैं? अरे जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मेरे फेस पर। तुम्हारे फेस पर? क्या सुनना है तुम्हें? क्या क्या कहा था मैंने तुम्हें? साइट चेक करने को कहा था ना? गए तुम? डिड यू गो? नहीं, ऊपर से झूठी रिपोर्ट बना के आ गए। और जब ऑफिसर ने लीगल नोटिस भेजा तो उसे रिश्वत देने की कोशिश की थी। कल क्या बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने। बस मुझे 24 घंटे दीजिए, 24 आवर्स, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये तरीका तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का? हाँ, पापा जी से कह के रिश्वत। पहली बात तो ये कि मैंने पापा जी से हेल्प नहीं ली, मैंने जीजा जी से हेल्प ली थी। अब वो ऑफिसर को रिश्वत ऑफर कर देंगे, मुझे क्या पता था। 24 आवर्स, 24 घंटे लगाए तुमने ये सब करने में, और क्या किया? काम और बिगाड़ दिया। और मैंने, इट जस्ट टुक मी 10 मिनट्स, 10 मिनट में मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एवरीथिंग सॉल्व। हो आहा, हाय। तो बात अब इस बात पर आकर रुकती है कि आप कितनी मान है, राइट? मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना पापा जी से आज ही बात करता हूँ। अगर कोई अवार्ड शवार्ड है ना जो हम आपको दे सकते हैं तो दे देंगे। मैं पीएम या सीएम से पापा जी से कहूंगा कि बात कर लें और कोई ऐसी कैटेगरी बना दे जो आपके लायक हो। समथिंग लाइक, यस, ऐसी कैटेगरी, समथिंग लाइक अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान। वाह बेटा वाह, क्या माँ पाई है तूने। परफेक्शन के चक्कर में ना 5 साल का होते होते तुझे आइजैक न्यूटन बना देगी। एप्पल क्यों गिरा, पेड़ से क्यों गिरा। मैं मेरे बेटे को बीच में नहीं लाना। लेट मी वार्न यू, ओके? गलती पे गलती तुम करोगे और ताने मुझे मारोगे। बनाऊंगी मैं अपने बेटे को आइजैक न्यूटन। डू यू हैव अ प्रॉब्लम? अकेली हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बना सकती। आई कैन डू इट। देखा बेटे, जब देखो यही कहती रहती हूँ, मैं वो, मैं ये, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, भाड़ में गया जमाना। खुद फन्ने खा और हम सब चपड़ासी, राइट? मैंने ताजमहल बनवाया, मैंने लाल किला बनवाया, मैंने एफिल टावर बनवाया। कुछ दिनों में कहेगी कि बुर्ज खलीफा भी मैंने बनाया। दीदी का फोन आया? तो अब मैं क्या जवाब दूं रोशन की माँ को? मम्मा कुछ तो बोलिए प्लीज। मम्मा, कल रात आप क्यों नहीं आई थी दोनों के बीच में जब पापा और दीदी लड़ रहे थे? आप अच्छे से जानती हैं कि दोनों जब लड़ते हैं तो कोई हार नहीं मानता। दोनों ही जिद्दी हैं, बस अपने मन की करते हैं, किसी की नहीं सुनते। कल पहली बार मैंने पापा से झगड़ा किया, उन्हें मनाया, और वो उन्होंने अपना ईगो साइड में रख के मेरी बात सुनी। मम्मा आप तो कुछ कीजिए प्लीज। मम्मा, दीदी से कहो ना कि अपनी जिद छोड़े और शादी में आ जाए। कल रात के बाद मेरी बात नहीं सुनेगी। अरे नहीं सुनेगी का क्या मतलब होता है मम्मा? अगर वो नहीं मानेगी तो पापा से कहो कि वो पीछे हटे। आखिर क्यों डरती है मम्मा आप उनसे? मैं किसी से डरती नहीं हूँ गुंजन, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ मैं कभी बहस नहीं करूंगी। उनका जो भी डिसीजन होगा
मैं उनके साथ रहूंगी। लेकिन क्यों मम्मा? तुम्हें पता है गुंजन, तुम्हारी दीदी का सबसे बड़ा दुख क्या था? यही कि जब वो और तुम्हारे पापा लड़ते थे ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे पापा का साथ देती थी, जबकि मैं जानती थी कि वो हमेशा सही नहीं है। कई बार तुम्हारे पापा की भी गलती होती थी, पर क्या करूं, बचपन से मुझे एक बात सिखाई गई थी कि बच्चों की परवरिश के वक्त पति पत्नी को एक तरफ रहना पड़ता है, एक राय रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर माँ बाप ही लड़ने लगेंगे परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका क्या मतलब है मम्मा? यही ना कि आप मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगी, राइट? मैंने ऐसा कब कहा बेटा? मैं सोचती हूँ क्या कर सकती हूँ। बहुत हो गया मम्मा, अब जो भी सोचना है मैं सोचूंगी। गुंजन, गुंजन मेरी बात सुन बेटा, ऐसा गुस्सा नहीं करते बेटा। मम्मा आपके पास आज शाम तक का टाइम है, जो करना है कर लो। गुंजन, मम्मा आप बहुत पछताओगे वरना। Excuse me. Listen everyone. आज शाम को स्काई सिटी फेज 2 की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो कोई भी जल्दी नहीं जाएगा, ना ही कोई ऑफिस के बाहर क्लाइंट की मीटिंग अटेंड करेगा। शेरगिल मैम आप सबको ब्रीफ करेंगी और आप सबके आइडियाज भी ले जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, आप इन पर सोचकर ही मीटिंग अटेंड करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। शारदा, मैं मीटिंग से पहले लौट आऊंगी, कुछ भी अर्जेंट होगा मुझे मैसेज कर देना। यस मैम। एंड मिश्रा जी, इंस्पेक्शन के जो भी हमें डिस्कशन करने हैं पॉइंटर्स, वो हम शाम को करेंगे। ओके? ठीक है मैडम। थैंक यू। ओके मैडम, बाय मैडम। अरे मिश्रा जी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गई मैडम? आपसे मतलब? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि हम कहीं जाते हैं तो बता के जाना पड़ता है, ये ऐसी चली जाती है बिना बताए। चल क्या? सर वो बॉस है आपकी, मतलब सर हम सब की। सर वैसे वो लगती क्या है आपकी जो आपको बताकर जाए कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? क्यूट हो तो मिश्रा जी आप। हाँ, थैंक यू सर। लेकिन कानून सबके लिए एक सा नहीं होता। सर कलयुग है सर, जब आप भी कभी बॉस बन जाओगे तो आपसे कौन सवाल करेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, है ना सर? अच्छा सर, मैं कुछ काम कर लूं? सर मेरे पिताजी मिडिल क्लास आदमी हैं सर, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? प्लीज सर। थैंक यू सर। I'm really sorry. I'm sorry. हाँ मामा। हेलो बेटा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? तुम कहो तो मैं बाद में फोन करती हूँ। वो मामा एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ना अनमोल के एडमिशन की लाइन में बैठी हूँ, मुझसे ना गलती हो गई, फॉर्म्स भरने की डेट निकल चुकी है, सब मुझसे कह रहे हैं। एनीवे मैं अब जरा वो सीनियर से बात करने आई हूँ, एंड जैसी मेरी बात हो जाती है मैं आपको फोन करती हूँ। ओके? ओके बेटा। सॉरी मम्मा। दीदी से बात हुई क्या? हाँ हुई। लगा था एक परेशान माँ अपनी बेटी से बात करेगी, पता नहीं था सामने भी एक परेशान माँ मिलेगी। मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स भेजे। थैंक यू मुकेश। कुछ पॉइंटर्स भेजे थे मैंने आप सबको, मैंने सोचा कि लेट्स डिस्कस। सुझाव जानने थे। स्काई सिटी प्रोजेक्ट का काम हमें अब स्पीड अप करना है, वी डोंट हैव टू मच टाइम। ये कहाँ गया? मैडम राजकुमार तो 5 बजे निकल गया। शारदा मैम आज दोपहर इतना कुछ हुआ, मुझे लगा उसके बाद रुक जाएगा। मैडम वैसे हर मंगलवार और गुरुवार को शाम 5 बजे वो बिना बताए ऑफिस से चला जाता है, और क्या करने जाता कुछ पता नहीं। बेशर्मी की हद है। बुलाओ उसे, कॉल लगाइए। अब जब तक वो नहीं आता ना मीटिंग शुरू नहीं होगी। जी कमाल है,
मैंने कभी भी आप लोगों को 7:30 बजे के बाद काम नहीं करने दिया, ताकि आप लोग सब घर जा सको, अपने परिवार के साथ रह सको, आराम से खाना खा सको, रेस्ट कर सको। आज ये 5 बजे चला गया है। मैडम बेल जा रही है, उठा ही नहीं रहा है। सब फोन करो उसे। मैम नहीं उठा रहा है। मैम फोन नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा मैं। श्राद्धा, मेरे फोन से ट्राई करो। यस मैम। मैम आपके फोन से भी नहीं उठा रहा। I don't believe this. आपने रोका क्यों नहीं उसे? अब जब तक वो फोन नहीं उठाता ना, उसे हर 5-5 मिनट में फोन करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा फोन वो कब तक नहीं उठाता। You can go. यस मैम। बॉस के 1 किलो मिस्ड कॉल्स। बॉस क्या बात है बॉस, बड़ी याद आ रही है मेरी। हाँ 48 मिस कॉल, अभी थोड़ी देर और नहीं उठाता तो हाफ सेंचुरी हो जाती। इतनी याद आ रही है मेरी आपको? बहुत। और परेशान भी थे कि शाम को 5 बजे ऐसे ऑफिस से चुपचाप जाने की क्या वजह हो सकती है। राजकुमार, तुम्हें पता था ना कि आज एक बहुत बड़ी क्रूशल मीटिंग है। हाँ, परमिशन लेके चले जाते, क्या प्रॉब्लम क्या थी? क्या बात है बॉस, आप भी गई थी ना 2:30 बजे? आपने बताया था मुझे या किसी और को? नहीं ना, तो मैं क्यों बताऊं? हाँ I'm sorry, मैं किसी से मिलने गई थी। तो मैं भी किसी से मिलने गया था। You know ना, तुमने तो देखा है कि मेरा एक छोटा बच्चा है। अब छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? तो बस बेबी इश्यूज हैं, you know। बेबी? अगर आप अपने बेबी से मिलने गई थी तो मैं भी अपनी बेबी से मिलने आया हूँ। बट क्या है ना, मेरा बेबी आपके बेबी जितना छोटा नहीं है। समझ लीजिए मैं भी अपने बेबी के साथ ही हूँ। अगर तुम अपने बेबी के साथ हो तो तुमने अपनी जानू को क्यों नहीं बताया? मतलब? तुम्हारी बेचारी जानू यहाँ ऑफिस में 2 घंटे से यहाँ बैठी है। लो, उससे बात करो, उसे सब बताओ, बेचारी बहुत रो रही है। हाँ 1 सेकंड, हाँ 1 मिनट राजकुमार। जानू, तुमने मुझसे कहा था कि बॉस ने ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग रखी है, इसलिए नहीं मिल पाऊंगा। मैंने सोचा तुम्हें ऑफिस आकर सरप्राइज दूं, और तुम Who's baby? Who is baby?